एक स्पीक के प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है उस वक्त की जब खलीफा हारून अर रशीद 5वां खलीफा बना। अब्बासियों ने तवील अरसे तक इस्लामी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन उनमें से शोहरत सिर्फ हारून अर रशीद को नसीब हुई। हारून अर रशीद के दौर में एक दफ़ा बहुत बड़ा कहत पड़ गया। उसके असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कोफे से लेकर मराकश तक ज़ाहिर होने लगे। हारून अर रशीद ने उस कैद से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोले, टैक्स माफ़ कर दिए, पूरे सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम किए और तमाम अमरा को और ताजरों को मुतासिरीन की मदद की हदायत जारी की। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून अर रशीद ज़हनी परेशानी में था, उसे नींद नहीं आ रही थी। इसी परेशानी में उसने अपने वज़ीर आज़म यक्शा बिन खालिद को तलब किया। यक्शा बिन खालिद हारून अर रशीद का उस्ताद भी था। यक्शा बिन खालिद ने बचपन से बादशाह की तरबियत भी की थी। हारून अर रशीद ने उनसे कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी या दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मेरे दिल को करार आ जाए। वज़ीर आज़म मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात ताइबा में एक दास्तान पढ़ी थी। दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रज़ा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको सुनाऊं। खलीफा ने बेचैनी से फरमाया, उस्ताद मोहतरम फौरन फरमाइए, मेरी जान सूली पर लटक रही है। अपनी अवाम की हालत देखकर मेरा बुरा हाल है। उस्ताद मुस्कुराया और बोला, किसी जंगल में एक बंदरिया रहती थी। वो एक दूर दराज के सफर पर रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था। वो इतने छोटे बच्चे को वो साथ नहीं ले जा सकती थी। चनाचे वो शेर के पास गई और अर्ज की कि बादशाह सलामत, आप जंगल के बादशाह हैं, मुझे जरूरी सफर पर जाना है, इसलिए मेरी दरखास्त है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपने बच्चा शेर के हवाले करके चले गई। शेर ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल दिया। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बैठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील आई। शेर की पीठ पर से झपटा मारकर बंदरिया का बच्चा अपने पंजों में दबोचा और आन की आन में आसमान की बुलंदियों में गुम हो गई। शेर उसके पीछे भागा दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सका। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन एक स्पीक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। यह आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो, तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सकते। शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ आती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनने के बाद वज़ीर आज़म यक्शा बिन खालिद ने खलीफा हारून अर रशीद से अर्ज की, बादशाह सलामत, कहत की ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती आप इसे रोक लेते, मगर ये आसमान का अजाब है। चनाचे इसे रुकवाने के लिए आप बादशाह ना बने, फकीर बने। अल्लाह ताला इसे रोक सकता है, सो वो इसे रोक लेगा। प्यारे दोस्तों, आफतें दो किस्म की होती हैं, एक आसमानी और दूसरी ज़मीनी। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राजी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचने के लिए इंसानों का मुतखित होना। इसलिए आफत जैसी आए उसका मुकाबला उसके हिसाब से करें। प्यारे दोस्तों, अगर आपका मसला ज़मीनी है तो ज़मीनी कोशिश करें, और अगर आसमानी है और आप बेबस हैं तो 7 समंदर पार जाने के बजाय आप रब से राब्ता करें, आपका काम हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी। आखिर तक हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आर्जी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।